आज का जो मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोट थीटा का जो वैल्यू है 7/8 है तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है और कोट स्क्वायर थीटा का मान, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना, नंबर 1 और नंबर 2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोनों का वैल्यू फाइंड करने से पहले हम लोग देख रहे हैं कि कोट थीटा जो है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और याद रहे कि ये जो थीटा है ए बी और सी हम लोग मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि यहाँ पे गिवन दिया हुआ नहीं है, हम लोग ए बी खुद मान ले रहे हैं। अब थीटा कहाँ पे बन रहा है? बेस पे, यानी आधार पर। आधार यहाँ पे है इसलिए थीटा यहीं पे बन रहा है। तो जब भी थीटा यहाँ पे अगर बन रहा है इसका मतलब ये आधार और ये लंब हो जाएगा, कर्ण तो नो चेंज होगा। यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है वो क्या है? सिंस कोट थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 7/8 है, कोट थीटा का वैल्यू। और इसके यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कोट थीटा का जो वैल्यू हो जाता है, जो फॉर्मूला होता है, कोट थीटा बराबर जो हो जाता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। और इसका जो वैल्यू है यानी बराबर में कितना हो जाएगा? 7 और बटा में क्या हो जाएगा? 8। और याद रहे कि कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? इन दोनों को हम लोग के यूज कर सकते हैं, बाद में ये दोनों को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आधार बराबर कितना हो जाएगा? 7 तथा इसका जो लंब हो जाएगा यानी कि लंब का जो वैल्यू हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब बराबर हो जाएगा 8 इसका मतलब ये हो गया कि आधार का वैल्यू ये है, आधार तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि आधार क्या हो गया? 7 और इसका जो लंब हो जाएगा वो हो जाएगा 8 आधार 7 है और लंब 8 है। तो ये ध्यान ये देना है कि लंब और आधार दिया हुआ है तो हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण, कर्ण क्या है मेरा? तो AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण, यानी AC का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बराबर में लंब का जो वैल्यू दिया हुआ है, लंब है 8K का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार है 7K का स्क्वायर हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका जो स्क्वायर है इस पर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो स्क्वायर है 8 पर भी है और K पर भी है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, K का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49, K का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे K का स्क्वायर को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो K का स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिए तो 64 प्लस में 49 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे K का स्क्वायर रूट K हो जाता है, K यहाँ से बाहर हो गया तो इसका मतलब कितना हो गया? 9 और 4 13, 1 हो गया, 6 और 4 10 और 1 11, 113। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 113 रूट में और ये हो जाएगा K, 113 अंडर रूट 113 K हो गया AC का वैल्यू, यानी कि ये क्या हो गया? मेरा कर्ण का वैल्यू हो गया 113 रूट में, ये क्या हो गया? कर्ण का वैल्यू हो गया। अब कर्ण का वैल्यू हो गया, अब हमें क्या ज्ञात करना, क्या फाइंड करना है? तो नंबर 1 में जब कर्ण का वैल्यू हो गया तो नंबर 1 क्या दिया हुआ है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये गिवन दिया हुआ है। अगर ये गिवन दिया हुआ है तो यहां से गौर से देखना होगा कि ये 1 प्लस, यानी इसको अगर हम लोग A मान रहे हैं और ये B, तो A प्लस B और A माइनस B है, तो A प्लस B और A माइनस B का जो फॉर्मूला होता है, सिंस A प्लस B इंटू A माइनस B का जो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1 अगर ए है और साइन थीटा अगर बी है तो यहाँ पे ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए का स्क्वायर ए क्या है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और माइनस में क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाई सेम कंडीशन 1 प्लस ए यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए का स्क्वायर ए ही यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाता है वो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस का जो हो जाता है वैल्यू आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे है 1 माइनस लंब का जो वैल्यू है वो लंब कितना है 8 के बटा कर्ण जो है वो 113 रूट में है, 113 रूट में और के हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। बटा में क्या है मेरा, तो बटा में हो जाएगा 1 माइनस आधार, आधार कितना है 7k का होल स्क्वायर यानी 7k बटा 113 रूट में और k का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण क्या है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है 1 माइनस ये स्क्वायर दोनों पे है तो इस पर जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 64 के स्क्वायर, और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 113 हो जाएगा, और यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर और के स्क्वायर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और के स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 113 और यहाँ पे भी के स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है मेरे पास 1 माइनस 64 बटा में क्या है 113, और मेन बटा है मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस 49 और बटा में क्या है 113। अब इन दोनों का एलसीएम हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसका और इसका, तो इन दोनों का जब एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे इसका लघुत्तम अगर हम लोग निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे हो जाएगा 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 113, 1 से डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो 113 होगा, और 1 से गुना करेंगे तब भी क्या हो गया 113, माइनस में 113 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो यानी कि 1 होगा, और 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में क्या हो जाएगा इसका भी 113 हो जाएगा, इसका एलसीएम 113, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 113 होगा, माइनस अगर 113 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, और 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पे ये दोनों डिवाइड में है तो इन दोनों को अब पहले हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो 13 में से 4 तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 6 4 49 हो जाएगा, बटम हो जाएगा 113, और मेन बटा तो ये है मेरा, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 13 में से 9 को घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 10 में से 4 ये 64 हो जाएगा, और 113 यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 49 बटा 113 गुना कर देंगे तो 113 ऊपर में हो जाएगा, और 64 या 49 यहाँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 49/64, और ये हो जाएगा इसका रिजल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 का। नंबर 2 में क्या है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो हो जाता है वो कितना हो जाता है कोट थीटा बराबर जो हो जाता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है 7k का होल स्क्वायर बटा लंब क्या है 8k का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना ये जो स्क्वायर है ये इस दोनों पे है, तो 7 का स्क्वायर 49k स्क्वायर हो जाएगा, और इसका 64k स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 49/64, और ये हो जाएगा नंबर 2 का आंसर। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि 3 कोट a का वैल्यू 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, ये हमें क्या करना है जांच करना है, वेरीफाई करना है। तो
तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि एक समकोण त्रिभुज है मेरा, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे जो ध्यान ये देना है कि इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हल करते हैं। हल करने में दिया हुआ क्या है, चूंकि 3 कोट ए बराबर कितना दिया हुआ 4, इंप्लाइज दैट कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 4, और ये गुणम है तो भागम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा क्या है मेरा, ए है, तो ए कहाँ पे होना चाहिए, जहां पे थीटा बन रहा है, तो ए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, और थीटा यहाँ पे बन रहा है तो ये यहाँ पे बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा सी। तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे बेस यानी आधार में थीटा रखने से क्या फायदा होगा कि इसका वैल्यू चेंज नहीं करना होगा, जो आधार है वो आधार ही रहेगा और जो लंब है वो लंब ही रहेगा। अगर ए यहाँ होता तो ये आधार हो जाता और ये लंब हो जाता। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब बराबर क्या हो जाएगा 4/3। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी यूज कर सकते हैं, के, ये दोनों बाद में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि आधार का जो वैल्यू है, आधार बराबर हो गया यहाँ पे 4k, और यहाँ पे जो लंब है, लंब बराबर कितना हो गया 3k। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आधार तो दिया हुआ है 4k और लंब कितना दिया हुआ है 3k। तो आधार मेरा यहाँ पे है 4k और लंब कितना है 3k। तो आधार और लंब यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात कर लेना है, कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना है 3k का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कितना 4k का स्क्वायर हो जाएगा। AC बराबर ये स्क्वायर इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है यहाँ पे, और k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, और यहाँ पे k स्क्वायर हो जाएगा। k स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और प्लस में कितना हो जाएगा 16। तो k का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है k स्क्वायर का, तो यहाँ पे k हो जाएगा अंडर रूट में कितना है 16 और 9 है, तो 16 और 9 25 हो जाता है। तो यहाँ पे k हो जाएगा, n2 में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 और n2 में क्या हो जाएगा k, ये 5k हो जाएगा। तो AC का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 5k, AC का वैल्यू कितना हो गया 5k। तो यहाँ पे मेरे पास जो कर्ण है वो कितना हो गया 5k। अब कर्ण का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, तो हमें क्या फाइंड करना था, तो जांच करना था, तो हम लोग जांच कर लेते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर a और बटम क्या दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल में दिया हुआ है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो LHS और RHS हम लोग अलग अलग करके डिवाइड करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो अलग अलग करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं, तो LHS कितना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a और बटम कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अब यहाँ पे ध्यान देना 1 माइनस 10 का जो फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में यहाँ पे 1 प्लस लंब बटा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 1 हो गया, माइनस लंब कितना है, तो थीटा यहीं पे बन रहा है, तो लंब क्या हो जाएगा 3k बटा आधार क्या है 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा में यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये प्लस में है, यहाँ पे भी लंब बटा आधार है, तो लंब कितना है 3k, आधार कितना है 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस 3 का जो स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर, और बटम कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, और ये मेन बटा है मेरा 1 प्लस
फिर 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे के स्क्वायर और के स्क्वायर को रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे, और इसका एलसीएम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 9/16 है और बटा में कितना है 1 प्लस 9/16। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 यानी 16, और 1 से भाग देंगे तो 16 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और माइनस में कितना हो जाएगा 16 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। मेन बटा ये है मेरा। फिर इसका जो एलसीएम हो जाएगा 16 और 1 का, ये भी 16 हो जाएगा, और इसका जो एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये 1 और 1 से भाग देंगे तो 1 ही हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और प्लस में ये कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो 16 में से 9 को अगर माइनस कर देते हैं तो ये 7 होता है, और बटा में कितना है 16। मेन बटा ये है मेरा। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। 16 और 9 25, और बटा में क्या है 16। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 7/16 इंटू 16/25, 16 कैंसिल, तो 7 कितना हो गया 25। अब यहाँ पे LHS का वैल्यू ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या RHS का भी वैल्यू आ रहा है यही। तो RHS हम लोग देख लेते हैं। RHS इज इक्वल टू क्या है, तो RHS का जो वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। कोस का वैल्यू जो हो जाता है लंब बटा यानी आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब बटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे आधार क्या है तो 4k है, कर्ण कितना है 5k है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब कितना है 3k है, और बटा कर्ण 5k, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और k स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर, और बटा में 5 का 25 k स्क्वायर हो जाएगा। k स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 16 और बटा में 25, माइनस में 9 और बटा में 25। अब इन दोनों का एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और बटा में क्या है 25। तो हम लोग देख रहे हैं कि RHS भी कितना आ जा रहा है 7/25, और LHS भी कितना आ रहा है 7/25। तो हेंस इस प्रकार अतः LHS बराबर क्या है RHS। ये हो गया हम लोगों का जांच, यानी कि LHS और RHS क्या है, इसका LHS और RHS दोनों क्या है इक्वल है या नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ यस है। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट जो मेरा है क्वेश्चन नंबर 9, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।